So good afternoon, everyone. Or today we have Mr. Ajay Kedia from Kedia Advisory, who has an experience of 15 plus years in the commodity markets. और पिछले सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्होंने 1000+ वेबिनार्स कनेक्ट किए हैं। तो आज हमारा जो हॉट टॉपिक है वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 90 दिनों के अंदर क्रूड ऑयल में 70% की तेजी आ गई है। अब इतनी बड़ी तेजी क्रूड ऑयल के लिए बहुत बड़ी बात है, और हमें सिर्फ ये देखना है कि इससे बाकी कमोडिटीज पे, बाकी लोगों पे, बाकी चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि रुपी हो गया, कॉमन मैन हो गया, पेट्रोल प्राइजेस हो गए। तो इसके लिए मिस्टर अजय केडिया जी वो हमें बताएंगे कि उनका आउटलुक कैसा है क्रूड को लेकर। धन्यवाद तुषार। डेफिनेटली क्रूड एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए, और जिस ढंग से हमने पिछले 3 महीने की बात तो इमीडिएट में हो जाएगी, लेकिन अगर हम देखें पैंडामिक के टाइम पे हमने देखा क्रूड इंटरनेशनल में नेगेटिव भी जाता हुआ दिखाई दिया, और 2020 के मई ऑनवर्ड्स हमने देखा एक जबरदस्त जीरो से हीरो वाली सिचुएशन हमने क्रूड में बनते हुए देखी। हमने देखा क्रूड अगर क्लोजिंग बेस पे देखें तो $16 से आज $110 हम ब्रेंट पे जाते हुए देख पा रहे हैं। इसके मुख्य कारण स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होना चालू हो चुकी थी, और सस्ते क्रूड के चलते हमने देखा कि काफी रिजर्व्स में बाइंग होना चालू हो गई। और क्रूड के ड्वेल बेनिफिट है कि अगर क्रूड के अंदर तेजी आती है तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिकवरी बन रही है। तो डेफिनेटली पैंडेमिक के बाद हमने देखा इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यू रिकवरी बन रही थी, जिसकी वजह से क्रूड में तेजी थी। बट ये भी माना जा रहा था कि क्रूड $70 के इर्द गिर्द ही मार्केट को मूव करता हुआ दिखेगा। बट जैसे कि आज मॉर्निंग की अगर आप ये देखेंगे सामने स्लाइड, तो $110 ब्रेंट टच कर चुका है, 108 WTI टच कर चुकी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिस ढंग से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो दबाव बना हुआ है, ये क्रूड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड एक सेंसिटिव कमोडिटी है। काफी कुछ भी हलचल होती है तो सबसे पहले क्रूड में हमें समझ में आता है। तो हमने इससे पहले भी देखा कि ओपेक मेंबर्स ने अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई है। इससे पहले हमने देखा कि इन्होंने जो 4 मिलियन बैरल की बात की थी उसी प्रोडक्शन पे स्टिक है, जिसके चलते एकाएक डिमांड में इंप्रूवमेंट आई, और सप्लाई नहीं बढ़ने की वजह से हमने 70 से 80, 90, $95 तक का भाव क्रूड में बनते हुए देखा दिसंबर जनवरी के आसपास से। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि वो स्टोरी लिमिटेड थी। अब नई स्टोरी जो बन रही है वो बन रही है रशिया यूक्रेन को लेकर, क्योंकि रशिया 10.2 मिलियन बैरल्स का एक प्रोडक्शन अपने पास रखता है, और गैस का भी हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट का करीबन 60% का एक्सपोर्ट रशिया से ही होता है। तो अनलेस अनटिल ये तनाव कम नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्रूड को और नेचुरल गैस को दोनों को ही सपोर्ट मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा जो आज का जो भाव है वो 2014 के बाद का हाईएस्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ अगर हम पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि $110 का लेवल दिखा दिया है, और मेजर जो बेंचमार्क बन रहा था $100 का वो क्रॉस कर गया है। वहीं साथ में अगर हम देखें गोल्डमैन सैक्स ग्रुप या मॉर्गन स्टैनली, इन सब ने भी अब अपने जो फोरकास्ट है वो रिवाइज किया है, क्योंकि जो सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी हुई है ये हो सकता है स्ट्रीमलाइन होने में अगले 2 से 3 महीने का पीरियड लग सकता है, जिसके चलते पॉसिबल है कि $150 तक का भी लेवल हम देख पाए ब्रेंट में। इससे पहले हमने फरवरी 2008 में ऐसा सिनेरियो बनते हुए देखा है, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये जल्द सुलझता नहीं है तो हम $150 का लेवल देख पाएंगे। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही कि ऊंचे भाव से रिलीफ पाने के लिए पिछली बार हमने नवंबर में देखा इंडिया, जापान, यूएस, ये सब ने बताया था कि हम जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहां से कुछ क्रूड में सेलिंग कर सकते हैं, और अभी भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि करीबन 30 मिलियन बैरल्स यूएस अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑफलोड कर सकता है मार्केट में, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं टेम्पररी क्रूड में एक गिरावट मिल सकती है। बट दैट डजंट मींस कि प्राइसेस में यू टर्न आ चुका है या प्राइसेस में गिरावट आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ पोस्ट पैंडेमिक डिमांड इंप्रूव हो रही है, सप्लाई में शॉर्टेजेस बनी हुई है, ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ये प्राइसेस को सपोर्ट रखेगा ही। रिसेंटली हमने अपडेट ये भी आते हुए देखा है कि सऊदी अरब यहाँ पे ये एशियन कंट्रीज के लिए अपने प्रीमियम बढ़ा सकता है, जिसका मतलब है डिमांड एशियन कंट्रीज से बढ़ रही है और साथ में अब ज्यादा पैसा और देना पड़ेगा। वहीं रशिया से यूरल्स जो उनकी फ्लैगशिप कंपनीज है, यहाँ से उन्होंने डिस्काउंट भी ऑफर किया है, बट डिस्काउंट देने के बावजूद कोई लेवाल नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से लड़ाई के चलते ब्लैक सी एरियाज के अंदर जो डिस्टर्बेंस बना हुआ है
तो लॉजिस्टिक पे काफी बड़ा खतरा बना हुआ है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक जब तक लॉजिस्टिक इंप्रूव नहीं होता है, जल्द क्रूड में कोई बड़ा रिलीफ नहीं आता हुआ दिखाई देगा। अब इसी चीज को हम अगर नेक्स्ट स्लाइड में चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो हमने पहले भी ये चार्ट दिखाया था। यहाँ पे ब्रेंट क्रूड का मंथली चार्ट देखिए कि आप देखेंगे पहले भी हमने $128 का लेवल देखा था। इसके बाद कंटिन्यू 2011-12 के बाद कंटिन्यू मार्केट के प्राइस स्लाइड करते हुए ही दिखाई दिए हैं। बट अब अगर हम 2022 की बात करें तो प्राइजेस ने बिल्कुल 50% का जो फिबोनाची लेवल है 90 के करीब ये ब्रिज कर चुका है, और 101 का लेवल जो 61.8 फिबोनाची लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मंदी के बाद जब प्राइसेस रिट्रेस करती है तो जब तक 50 या 61 के नीचे है तो हम बोलते हैं गुंजाइश है प्राइजेस के अंदर वापस गिरावट की। बट जिस वॉल्यूम के साथ और जिस न्यूज के साथ 61.8 के ऊपर प्राइजेस निकले हैं, हमें लगता है प्राइजेस नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 124 लेवल। तो ओवरऑल मुझे लगता है जब तक प्राइजेस $100 के ऊपर ब्रेंट बना हुआ है, पॉसिबल है 118 से लेकर $124 तक का लेवल दिखा सकता है, अनलेस एंड अनटिल यूएस, जापान और बाकी कंट्रीज अपने रिजर्व ऑफलोड नहीं करते हैं। ऐसा कोई रिलीफ जैसी सिचुएशन प्राइजेस में बनते हुए नहीं दिखाई देती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फंडामेंटल्स थे वो अभी भी क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर टेक्निकल थोड़ा ओवरबॉट दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ओवरऑल टेक्निकल थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आगे जाकर आप देखेंगे कि जो करंट इवेंट है वो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा, $124 तक दिखा है। तो यार मुझे लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल हमने दोनों ही देख लिए हैं, और इसको देखते हुए लगता है टेम्पररी रिलीफ कहीं ना कहीं मिल सकता है। बट आई थिंक प्राइजेस जो है वो अब मुझे लगता है 124 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तुषार। थैंक यू सो मच सर, और आई एम श्योर कि बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा ओवरव्यू मिला होगा कि क्रूड का बाकी चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट होगा, कॉमन मैन पे कैसा होगा। और आपने जो ओपेक का इन्फॉर्मेशन दिया, सऊदी अरेबिया के दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और बाकी किसी को भी कोई भी कमेंट्स है तो वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम ट्राई करें कि उन्हें आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू तुषार।